संसार सार सर्वस्वं श्यामलं महद्दुज्ज्वलम् एत ज्योतिर्रिहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनं गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्थयेत् जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे स ब्रह्मा सुरापि च स्वर्णस्थैः च पंचमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान महेश्वरी। भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, इस संसार को सारभूत तथा मूल रूप श्यामल एवं उज्जवल सभी से स्तुत्य करने योग्य यह जो ज्योति है उसी का मैं सदैव ध्यान करता हूँ। और हे शिवे, हे कल्याणी, जो मनुष्य गौरांग तेज युक्त राधिका जी के बिना श्याम तेज केवल श्री कृष्णचंद्र का भेद बुद्धि से अर्चन स्मरण और ध्यान करते हैं वह भी पातकी होते हैं। हे महेश्वरी, जो भेद बुद्धि से ध्यान करता है वह ब्रह्मघाती, मद्यपान करता, सुवर्ण चोर, गुरुगामी तथा गौ का वध करने वाला होता है। अर्थात इस प्रकार के पापियों को जो पाप लगते हैं यही सब पाप उनको भी लगते हैं जो राधा और कृष्ण में भेद समझ करके मात्र श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। जय श्री कृष्ण मेरे स्नेहीजन, आत्मीयजन, प्रेमीजन। बहुत बहुत मंगल कामनाएं करवा चौथ महापर्व की सभी बहनों को, सभी सौभाग्यवती बहनों को। आज एक बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शिव पुराण के अनुसार एक शिव भक्त थी और माँ पार्वती जी की अनन्य भक्त भी थी और मित्र भी थी, उनकी सखी थी, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव ने उससे वर मांगने को कहा। वह भक्त बोली, भोलेनाथ, हर जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं, यही वर मुझे चाहिए। अर्थात जो पति अभी मेरे पास है वही पति मुझे हर जन्म में मिले। महादेव ने तथास्तु कहा। अगले जन्म में उस भक्त का करवा नाम से एक परिवार में जन्म हुआ। जब बड़ी हुई और विवाह हुआ उसका, तो महादेव और पार्वती की अनन्य भक्ति करने के साथ ही माँ पार्वती की परम प्रिय सखी भी रहीं करवा इस जन्म में भी। विवाह पश्चात भी शिव आराधना में लगी रहीं। एक बार कार्तिक महीने में शिवलिंग का निर्माण मिट्टी से कर रही थी अपने हाथों से। करते करते उसके कानों में पति की पुकार सुनाई दी। उसका पति उस दिन अस्वस्थ था, उसे प्यास लगी तो पास ही सरोवर था, वहाँ जाकर के पानी पीने लगा कि अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसकी पुकार सुनकर के करवा जलाशय की ओर दौड़ पड़ी। जाकर देखा तो हैरान रह गई। एक बड़े से मगरमच्छ ने उसके पति का पैर अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। करवा ने तुरंत अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ा और मगरमच्छ की पूंछ में बांध करके उसे खींचकर पानी से बाहर ले आई। वृक्ष से उसे बांधना चाहती थी किंतु वहां तक नहीं पहुंच सकी, तो घाट पर ही घास से, कुशा नाम की एक घास थी वहां पर, तो उस घास से मगरमच्छ को बांध दिया। सतीत्व के कारण मगरमच्छ हिल तक नहीं सका। ये है हमारे भारतीय नारी की महिमा। हमारा भारतवर्ष आरंभ से ही सतीत्व का पर्याय रहा है और यहाँ की प्रत्येक नारी सती नारी है, सतीत्व से भरी नारी है, जिसको मगरमच्छ जैसा विशालकाय एक जो जीव है वो भी उसके पति को तकलीफ नहीं पहुंचा सका और वह उससे जीत नहीं सका। इतने में यमदूत उसके पति को ले जाने के लिए आए, जिन्हें देख करके करवा ने पूछा, आप लोग कौन हो तथा किस कारण से यहाँ आए हो? यमदूत बोले, तुम्हारे पति का अंतिम समय है, हम उसे लेने आए हैं। तो करवा बोली, मेरे पति को तो आप नहीं ले जा सकते, इस मगर को ले जाओ जिसने मेरे पति को चोट पहुँचाई है। यमदूत बोले, मगरमच्छ तो अभी कम से कम 9 माह और जीवित रहेगा। इस पर करवा ने हाथ में जल लिया, अंजूरी में जल लिया और बोली, मेरे पति के निकट भी आए तो श्राप दे दूंगी।
घबरा कर यमदूत भाग करके यमराज के पास जा पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज स्वयं उसके पति की आत्मा को लेने आ पहुँचे। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। यमराज ने कहा, नियति को कोई नहीं मिटा सकता, तुम्हारे पति को मुझे ले जाना ही होगा। इस बार भी करवा ने अंजूरी में जल लिया और बोली, निकट भी मत आना मेरे पति के, अन्यथा श्राप दे दूंगी। उसके दृढ़ निश्चय को देख करके यमराज द्रवित हो उठे और इस सती स्त्री के चरणों में गिर पड़े और करवा से बोले, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम्हारी पति भक्ति से अत्यंत प्रभावित हूँ और प्रसन्न भी हूँ। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है। आज के दिन जो भी नारी तुम्हारे नाम से व्रत करेगी, स्वयं यमराज यानी कि मैं उसके पति को जीवन दान दूंगा। उसका पति भी मगर के मुख से छूट चुका था, क्योंकि सुबह से करवा शिव आराधना में लगी हुई थी और उसने पानी तक नहीं पिया था। सो करवा के पति ने उसे जल से आचमन कराया और यमराज को प्रणाम करके दोनों अपने घर को आए। तभी से करवा चौथ की पूजा हर भारतीय नारी करती आई है। सर्वप्रथम इस पूजा को माँ पार्वती ने स्वयं महादेव के लिए किया था। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ की शिक्षा दी थी। महाभारत में वर्णित है, इस व्रत के पश्चात ही कौरवों को हार और पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। तो इसके पश्चात में सभी हम भारतीय नारियां इस व्रत को करती हैं। भारतीय नारी की महिमा और भारतीय नारियों के सतीत्व की महिमा अनंत है। तो आप सभी का अखंड सौभाग्य रहे, भाग्य रहे। ढेरों मंगल कामनाओं के साथ में उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने मित्रों को, अपने मिलने वालों को, परिवारजन को, सबको शेयर करके इस कथा के बारे में बताएं। और करवा की महान कथा और महान गाथा हर महिला को पता होनी चाहिए, हर सौभाग्यवती नारी को पता होनी चाहिए कि हम करवा का व्रत क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।